प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से काफ़ी लोगों में जोश है, लोग काफ़ी उत्सुक होके लोग आए हैं देखने के लिए। और प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि आगे के दिनों में भी प्रधानमंत्री बिहार के लिए अच्छा पैकेज देंगे और कहीं ना कहीं युवा के लिए भी कॉलेज होगा, और यही उम्मीद है लोगों के साथ। जीविका दीदी से पूछिए, सब घर में पूछिए, पहले बच्चा पढ़ाई करने के लिए लोग बाहर जाता था, अब सब चीज़ बिहार में मिल रहा है, हर चीज़ बिहार से ही हो रहा है। क्यों बच्चा बाहर जाएंगे? शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, हर चीज़ तो बिहार में मिल रहा है। अभी इंडिया का सरकार ही आना चाहिए फिर से। इनसे पूछिए, आंटी से पूछिए, दीदी से पूछिए, सबसे पूछिए कि 20 साल पहले निकल सकती थी क्या? आंटी बताइए, आपके टाइम में क्या आरजेडी की जब सरकार थी तो उस टाइम आप निकल पाती थी इस रास्ते में बाहर? आप तो बहुत बढ़िया हो गया, आप तो बहुत बढ़िया, सबको रात लोग हैं कि पूरा सोचते हैं, पूरा इनको बताइए कि पढ़ना पड़ता है। अभी 39,000 नौकरी आया है ना, आया है, निकला आपका एग्जाम निकला आपका। बहुत विकास हुआ है। आज से 20 बरस पहले की बात देखिए, जिसे हम नहीं जानते हैं, मेरा उम्र अभी काफ़ी छोटा है, आपका एज काफ़ी छोटा है। हम अपने पिताजी से, चाचा जी से सीखे हैं कि बिहार 20 साल पहले बहुत गड्ढा स्थिति में था, ठीक ना, बहुत गड्ढा में। अब नीतीश कुमार की सरकार आई, 20 साल रही, बिहार को यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। भारत को विश्व गुरु फिर से बनाने जा रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, चाहे सेना की शक्ति हो या जीडीपी हो। वर्ल्ड का फर्स्ट 4 जीडीपी हो गया अपना। तो आप भी इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं पूरे तरीके से? पूरे तरीके से। उसको वृद्धा पेंशन मिलता है 400, 400 मिलता था, अब 1100 रुपया मिल रहा है। खुद से वृद्धा पेंशन 1100 रुपए हो गए तो? हाँ, अपना हो गया। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार जी को जिस हाल में बिहार मिला उस समय क्या था और आज में बहुत फर्क बहुत ज्यादा है। अभी देखिए एयरपोर्ट 4-4, 5-5 एयरपोर्ट चालू है। हम लोग 1 साल में पूर्णिया एयरपोर्ट घोषणा करने के बाद बना के दे दिया। बिहटा एयरपोर्ट पे काम चालू है। गंगा नदी पे 7 ओवरब्रिज का उद्घाटन हो गया, 7 में काम चालू है। बदलाव की बात कर रहे हैं। अभी मेट्रो ट्रेन में अब देखिए जाके सफर कर रहा है बिहार के लोग। पटना में कल्पना नहीं करते थे लोग बिहार में मेट्रो का, अभी पटना में लोग मेट्रो पे चढ़ने लगा। बात कर रहा हूँ और विकास बात पटना में करता हूँ। जहाँ पर खड़ी हैं, इससे पीछे जो है वेंडर जो बना हुआ है, 300 दुकान का जो है वेंडर जो बना हुआ है, ये मतलब पटना विकास बता रहे हैं आपको हम, विधायक का। रोड पे जहाँ खड़ी हैं आप, ये कचरा का डब्बा जो है हर जगह रखा हुआ है डालने के लिए। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को वो मिला हुआ है। बाकी बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, विकास नहीं हुआ है। पीएम से बड़ा बिल्डिंग है। नहीं बोलेंगी ठीक है, रहने दो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के नाला रोड में, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली शुरू होने वाला है। आज प्रधानमंत्री का रोड शो कई मायनों में बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज से 4 दिन बाद पटना में विधानसभा चुनाव का पहला चरण का चुनाव होने वाला है। तो आइए इसको लेकर के हम जनता के मन की बातों को जानते हैं, क्योंकि हाल ही में एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने रोजगार से लेकर के विकास तक के वादे किए। तो चलिए हम जनता से जानते हैं कि वो कितना एनडीए के मैनिफेस्टो पे भरोसा करते हैं और उनके मन में क्या कुछ है। वोट देंगी? कमल को देंगे। हाँ, कमल को देंगे, एनडीए को देंगी ना? आवेगा समय तो देखेंगे। अच्छा, तो आप अभी तक सोची नहीं है बिहार में किसकी सरकार बनाना है? बनाना तो बीजेपी को, वापिस से नीतीश कुमार को सरकार बनाना है बिहार में जी। तो आपको नीतीश कुमार के मतलब विकास पसंद आ रहा है? बिहार में कुछ विकास किए? हाँ, बहुत विकास किए, विकास तो किए हैं। पहले के मुकाबले अभी, पहले तो कहा जाता था कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, शाम के 7 बजे के बाद सेफ नहीं थी वो महिलाएं पहले। अब तो सेफ है, हर चीज़ में महिला भी रात में भी निकलती है, जरूरत पड़ता है तो मतलब कि अब महिला सुरक्षा यहाँ पे बहुत है। पढ़ाई लिखाई भी सही, शिक्षा भी सही है, बहुत सारा बदलाव है आपको। मतलब कि 2005 में लोग कहते थे कि बिहार में विकास बिल्कुल भी नहीं था, कुछ ना रोड थे, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य थे, लेकिन अब बिहार बदल चुका है पूरी तरीके से। नीतीश कुमार जी को जिस हाल में बिहार मिला उस समय क्या था और आज में बहुत फर्क बहुत ज्यादा है। अभी देखिए एयरपोर्ट 4-4, 5-5 एयरपोर्ट चालू है। हम लोग 1 साल में पूर्णिया एयरपोर्ट घोषणा करने के बाद बना के दे दिया। बिहटा एयरपोर्ट पे काम चालू है। गंगा नदी पे 7 ओवरब्रिज का उद्घाटन हो गया, 7 में काम चालू है।
बदलाव की बात कर रहे हैं। अभी मेट्रो ट्रेन में आप देखिए जाके सफर कर रहा है बिहार के लोग। पटना में कल्पना नहीं करते थे लोग बिहार में मेट्रो का, अभी पटना में लोग मेट्रो पे चढ़ने लगा। फिर भी जो हमारे विपक्ष है तेजस्वी यादव यहाँ विपक्ष का काम है देखिए बोलना, कितना भी अच्छा काम आप करोगे विपक्ष का काम है बोलना। हमारा काम है नीतीश कुमार जी जितना ये लोग कितना यात्रा किया वोट चोर गद्दी छोड़ का, कितना राहुल गांधी किए, और नीतीश कुमार जी ने अपनी यात्रा में जितना घोषणा किया था उस सब के बारे में सब लोग को भरपूर कर दिया। सब घोषणा को पैसा दे के सब लोग को ये किया। तो विकास के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, और ये लोग भ्रष्टाचारी है। इनको तो हाईकोर्ट ने कह के रखा है, लालू जी को, तेजस्वी जी को, सब लोग बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है। क्या रहे बदलाव क्या है? मोदी जी भर भर के जब आ रहे पैकेज दे रहे बिहार को। फिर भी यहाँ के जो युवाओं से हम अगर बात करने जाते हैं तो वो फिर भी अभी भी तेजस्वी यादव को ही बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। खास वर्ग से आप बात करने जाइएगा तो बिल्कुल तेजस्वी जी कुछ करे ना करे, कोई खास वर्ग से पूछिएगा तो उनका गुणगान करेगा। आप एक खास वर्ग से पूछिएगा तो उनका गुणगान करेगा। मतलब कहना चाह रहे कि यहाँ पे बहुत अभी भी बिहार में जातिवाद बहुत है। अगर हम जातिवाद की बात करें तो बिहार में नहीं, हमारे यहाँ जातिवादी नहीं है, हमारे यहाँ सभी जाति के नेता हैं और सब जाति को सम्मान एनडीए में मिलता है। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ के जातिवाद में जितने भी लोग हैं, हाँ, विपक्ष जातिवाद को गठबंधन में है, लेकिन एनडीए सबको सम्मान देता है और सबका यहाँ स्वागत है। हाँ, जैसे कि हाल के दिनों में वो जो मर्डर हुआ उसको लेकर के अभी भी अनंत सिंह को जैसे कि गिरफ्तार कर लिया गया, तो विपक्ष का कहना है कि अभी भी यहाँ पे मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ पे जांच चल रहा है। हाँ। माननीय विधायक अनंत जी पे जो एफआईआर हुआ उस बुनियाद पे उनको अभी गिरफ्तारी लिया गया है। अभी जांच का प्रक्रिया चल रहा है, मामला कोर्ट में गया है, और जो भी दोषी होंगे उनको प्रशासन एकदम अपना काम कर रही है। जो भी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी तो कोर्ट में इनका बात चल रहा है, ये है नहीं है वो तो जांच तय करेगा ना। लेकिन ये मतलब 2005 के टाइम में जो महिलाएं थी वो बाहर नहीं निकल पाती, नहीं निकलती उस थी। टाइम आप यहाँ पे खड़ा होकर इस तरीके से भीड़ में पहले आप माइक नहीं लगा सकते थे। यही बदलता बिहार का सूरत है, यही बदलता बिहार है। और एनडीए ने जितना मैनिफेस्टो में वादा किया है तो अरे उसमें बहुत ज्यादा पे तो काम चल रहा है, बहुत सारा पूरा कर लिया गया। 1 करोड़ जो रोजगार और सरकारी नौकरी की बात की है उसमें से लगभग 50 लाख पूरा कर लिया गया। वही विपक्ष बोलते हैं कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। फिर वही बात, माई बहन योजना में जो बोले कि 2500 रुपया हर दम देंगे, हर महीने देंगे, तो 2500 भी देंगे और ये सरकारी नौकरी भी देंगे। पहले वो लोग तय करें कि ये दोनों योजना साथ में देना है क्या इकट्ठे, पहले वो लोग तय करें। 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से दे देंगे? और अगर 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं और 2500 रुपया महिलाओं को भी देने की बात करते हैं, तब तो महाराष्ट्र से ऊपर चल जाएंगे भाई। तो बिल्कुल नहीं, सब झूठ सच ये सब लोग करते रहता है। ये वही 8,500 हर महीने खटाखटी वही लोग हैं। कांग्रेस केंद्र जब मोदी जी का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, वहाँ झूठ, अब यहाँ झूठ। तो ये लोग राहुल गांधी से बड़े वाले भी हैं, लालू जी के सुपुत्र, उनसे भी बड़े वाले झूठ हैं। बिहार में सरकार बनाना चाहेंगे नीतीश कुमार का? हाँ, नीतीश कुमार का बिल्कुल बनाना चाहेंगे। हाँ, बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत सारे मतलब कि विकास किए हैं बिहार में। विकास तो किए, सब तरह से विकास किए, मतलब शिक्षा से लेके हेल्थ से लेके, प्लस जो नरसंहार का दौर चला था, तो नरसंहार दौर चला तो इनके जैसे मुख्यमंत्री बनते ही के साथ ही समाप्त हुआ, और नहीं तो लगातार दौर चल रहा था। चारों तरफ अराजकता थी, कहीं कोई नहीं था, लूट हो रहा था, कोई मैनुअली भरवली कहीं लोग के मोहर मार के पैसा निकल रहा था, तेजी से निकासी हो रहा था, कहीं कोई नहीं था। मतलब आपका कहना है कि पहले से लेकर के अभी सुरक्षा, मतलब लोगों का जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी है नीतीश कुमार लोगों की सुरक्षा को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिए हैं, और हर चीज़ में दिए हैं। अभी भी रोड देखिए, कहीं बिहार से कहीं भी 3-3.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। रोड पुलिया जो जंगल था वो सब समाप्त किए, चारों तरफ विकास के माहौल, इनोवेशन दे रहे हैं, नया दान नहीं दे रहे हैं कोई कि पैसा हमको तुम्हें माफ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि पैसा तुम लोग इससे आगे बढ़ो करो। अभी लोग कह रहे हैं ना कि पैसा दे रहे फिर में चले, नहीं, आप जिए उसको दिखाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे तो मिलेगा पैसा। जैसे कि मतलब कि विपक्ष बोले थे कि वो जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है वो एक लोन की तरह था, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो लोगों को 10,000 रुपये मिल चुकी हैं वो उनसे लिया वापस कभी नहीं जाएगा। देखिए पैसा दिए हैं, ऐसे जीविका लेके दिए, उसे कोई सामान मशीन खरीदा, आगे बढ़ने के लिए दिए, पैसा कभी नहीं दिए मुफ्त में, एक तुम्हें पैसा दे दिए।
अब वहीं सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। एनडीए ने मैनिफेस्टो में अपना ये रिलीज किया कि हर जिले में एक अपना मतलब कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य पहले से लेकर के अभी तक में कितना बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। हर जगह पहले कुछ नहीं था। पहले महीना भर में 30, 40, 50 को मरीज आता था वो सरकारी हॉस्पिटल में। अभी देखिए हजारों निकल जाते हैं। जितना लोगों के पास दवाई मिलती है, बहुत तरह की दवाई, निःशुल्क दवाई मिलती है, निःशुल्क जांच होता है, सब चीज़ सुविधा है। मतलब पहले से लेकर के अभी के मतलब कि 2005 से लेकर के अभी के बिहार में बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया। और रह गई मैम की से जात पात से ऊपर उठ के जो अच्छा काम करे उसी को वोट दे। जो गरीबी ही माना जाता है, हाँ। जहाँ से वोट तो लोग ले लेता है, माना जाता है वो, इसलिए जात से नहीं, जो भी अच्छा काम वही वोट दे ले। अभी अच्छा काम चल रहा है देश में, मोदी और यहाँ नीतीश जो चल रहा है। आप पूरा एकदम सोच ली कि इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे तो नीतीश कुमार को हाँ बनाएंगे हाँ, बस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग 2005 से बनाते हैं ना, फिर बिल्कुल। विश्वजीत कुमार। तो आप बिहार में इस बार सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार का? वो मोदी जी नीतीश जी बनेंगे। मतलब आपको डबल इंजन की सरकार का विकास बहुत पसंद आ रहा है, आपको उसका लाभ भी मिला है? लाभ मिले या न मिले उससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि आप बताइए कि किस बेसिस पे आप उनको वोट दे रहे हैं इस बार? कुछ तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम हो रहा है सब अच्छा, चीज बिहार में? हाँ, पूरा यहाँ से लेकर विदेश तक ला उनका मांग है बिहार में ना कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कि बच्चों लोग को पढ़ने के लिए भी फ्री शिक्षा दी जा रही है, फिर उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं, सारा चीज मिल रहा है, कोई चीज का दिक्कत तो ना वैसा है। ठीक है। तो आप मतलब कि इस बार पूरे तरीके से श्योर है कि इस बार मतलब बनेगी उन्हीं की सरकार बिहार में? जी जी, बनना ही है, दम बनना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मतलब इंडिया भी तो कह रही है ना, इंडिया गठबंधन जो है, कि इस बार वो बिहार में विकास के लिए बहुत कुछ करेंगी, जैसे महिलाओं को माई बहन योजना के तहत पैसे देंगी, वो कुछ भी बोल सकते हैं, 2500 रुपए देंगी महिलाओं को हर महीने। कहाँ से देंगे? घर से। उसके साथ साथ वो बोले कि हर एक घर में सरकारी नौकरी भी देंगे। ना वो सब फालतू की बात है। मतलब आपको लगता है कि इंडिया का घोषणा पत्र था उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है? ना सरकार रहे नीतीश जी का और ऊपर का सरकार रहे मोदी जी पीएम का। लेकिन मतलब सबसे बड़ा मुद्दा ये कि बिहार में पलायन जो लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं बिहार के लोग, वो तो बेचारा मजबूरी में जाते हैं, थोड़ा सा निकाह किया जाए, हो जाएगा, सब सुधार हो जाएगा। उसके लिए भी तो सरकार बोल रही है ना कि रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार। अभी हो नहीं है, मतलब इस बार 5 साल में वो भी पलायन बंद हो जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा। अब वो तो ललटेन साहब तो बोले वो करेंगे, वो सब कुछ ना होने वाला। तो आपको लगता है कि इस बार लालटेन नहीं चलेगा बिहार में? हमारा तो उम्मीद कम है, वो मारेंगे तीर तो हो जाएगा, ललटेन का। अच्छा, तो इस बार तीर ही साथ देंगे, आप तीर का ही साथ दे रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। आंटी आप अपना नाम बताएंगी? गीता देवी। तो आप भी इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं? पूरे तरीके से? पूरे तरीके से। उसको वृद्धा पेंशन मिलता है आपको 400। हाँ, 400 मिलता था, 1100 रुपया मिल रहा है। खुद से वृद्धा पेंशन 1100 रुपए हो गए? तो हाँ, अपना हो गया। अच्छा, लेकिन इनका तो एनडीए को ही वोट, क्योंकि एनडीए ऐसा एक विश्वास है कि आदमी हर तरफ से स्वच्छ है, सुरक्षित है। अब एक डर बना हुआ है कि अगर लालटेन आ जाएगा तो फिर वही वाला देश आ जंगल राज आ जाएगा। आदमी को डर भरा हुआ, जो आप अभी रिपोर्ट कर रही हो वो भी आप नहीं निकल पाइएगा क्या? हाँ, तो मतलब कि वैसे तो लोग कहते थे, सुना है मैं तो उस टाइम थी नहीं कि 2005 में महिलाएं 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी। सही, हर जगह, सिवान में देखिए, पटना देखिए, पूरे बिहार में महिलाएं नहीं, उस टाइम पुरुष भी जी हर जगह सुरक्षा नहीं था उनको भी। तो पहले के मुकाबले अभी सुरक्षा बहुत पहले से मुकाबले 75% सुरक्षा है, 25% अभी भी अनसेफ है, सेफ 25 है, लेकिन सरकार इन्हीं की रहेगी। कि आज मोदी जी का आगमन हो रहा है पटना पाटलिपुत्र की धरती पे, सम्राट अशोक की धरती पे। ये युग पुरुष हैं, 21वीं सदी के युग पुरुष, हजारों साल तक इनको याद किया जाएगा। भारत को विश्व गुरु फिर से बनाने जा रहे हैं ये। पूरे वर्ल्ड में भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, चाहे सेना की शक्ति हो या जीडीपी हो। वर्ल्ड का फर्स्ट 4 जीडीपी हो गया अपना। लेकिन बिहार में बहुत आवश्यक है मोदी जी का और योगी जी का, कारण बिहार एक इस्लामिक स्टेट बनते जा रहा है। बिहार को 40 करोड़ बांग्लादेशियों ने घेर रखा है। बिहार के बॉर्डर किशनगंज एंड भागलपुर साहिबगंज का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। वो 25-30 करोड़ जिहादी, बांग्लादेश के जिहादी बिहार के बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं बिहार पर कब्जा करने के लिए। उत्तर बिहार का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया है।
किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, फारबिसगंज, सुपौल, साहेबगंज, भागलपुर, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, बक्सर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, पूरा जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर, सभी जगह, सासाराम, कैमूर, सभी जगह बांग्लादेशियों का बहुत प्लानिंग के तहत कब्जा हो रहा है। यूपी से योगी जी जिहादियों को भगा रहे हैं। पटना में वो बिरयानी सेंटर खोल रहे हैं, सभी जगह अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेशी पटना पे, चूँकि यहाँ उनका जांच नहीं हो रहा है प्रॉपर ढंग से। अगर बिहार में योगी मॉडल नहीं आया तो अगला 20 साल में बिहार में हिंदुओं का पलायन चालू हो जाएगा। अभी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का नंबर है। नाम बताइए। प्रियंका श्रीवास्तव नाम हुआ मेरा। प्रियंका श्रीवास्तव, इस बार बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाह रही है? बीजेपी का या जेडीयू का, दोनों में से। जी एनडीए का सरकार। मतलब एनडीए ने इतना विकास किया है बिहार में, बहुत ज़्यादा विकास भी किया है, विश्वास भी है बच्चों चल के भी वो अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना कुछ किया, रोजगार के लिए महिला रोजगार योजना शुरू कर दिया है, सब चीज़ अच्छा किया है। महिलाओं के लिए, बच्चा के लिए, हर स्कूल के लिए, हर चीज़ ने एनडीए सरकार दिया है। मतलब बिहार की महिलाओं को थोड़ा सा संदेश दे देते हैं कुछ कि मतलब बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैंने अभी बात किया, नहीं किए हैं। सब जीविका दीदी से पूछिए, सब घर में पूछिए। पहले बच्चा पढ़ाई करने के लिए लोग बाहर जाता था, अब सब चीज़ बिहार में मिल रहा है, हर चीज़ बिहार से ही हो रहा है। क्यों बच्चा बाहर जाएंगे? शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, हर चीज़ तो बिहार में मिल रहा है। अभी इंडिया का सरकार ही आना चाहिए फिर से। बिहार में पहले ऐसे था कि सुरक्षा महिलाओं सबसे बड़ी, महिलाओं सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षा है। अब जी सकते हैं, चल सकते हैं। रात को 12 बजे पहले नहीं निकलते थे, अब निकल सकते हैं। क्राइम नहीं होता था, पहले होता था, अब नहीं होता है। मतलब पहले बिहार में ऐसा था कि मैंने सुना है कि बिहार में 6 बजे के बाद से महिला नहीं आती थी, अब आती है, अब निकलती है। महिला पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गई है। जी, आज मोदी आज हल्ला किया है सब कि पैसा नहीं देगा सरकार, पैसा देना नहीं रहा है, वो हिम्मत जगा रहा है। खुद अपने पैर पे जियो, अपने पैर पे कमाओ, किसी का भरोसा मत जियो। वही विपक्ष ने कहा था कि ये जो 10,000 रुपए महिला रोजगार योजना के तहत दी जा रही है, वो सब अपने, वो सब कोई कह रहा है कि अब सब कोई कहता है कि हम भी देंगे, तो कौन दे दिया, किसको दे चुका? मतलब कि उन्होंने कहा कि लोन के थ्रू दे, मतलब लोन के थ्रू दिया तो सही, किसी को तो वो भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे पैसा नहीं लागू किया, क्या दिया है? तेजस्वी कह रहे कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा। 2500 रुपए में क्या क्या हो जाएगा? कम से कम 2500 रुपया आज देंगे, कल के डेट में महिलाओं को फिर सुरक्षित नहीं रहेंगे, फिर से 6 बजे बाद क्राइम चालू हो जाएगी। मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो फिर से जंगल क्राइम हो जाएगा, फिर से क्राइम होगा, कोई नहीं सुरक्षित रहेगा, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। खुद साथ हम भी नहीं रहे, हम भी उठवा के कुछ कर दे। मतलब आपको लगता है कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई महिला ही नहीं रहेगी। आप बीजेपी को पूरा समर्थन? पूरा समर्थन है हमेशा, हर देखिए, एनडीए अभी तक जो बिहार में काम किया है वो काफ़ी सराहनीय काम किया है, और बिहार जो है, बिहार को आगे ले जाने में जो है एनडीए सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सबका ख्याल रखा है। आज जो देखिए, किसी व्यक्ति विशेष और धर्म जाति की बात नहीं करते हुए सबके लिए उन्होंने 125 यूनिट बिजली जो है फ्री किए हैं। उसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है। वहीं आयुष्मान कार्ड आप देखिए, गरीबों का इलाज जो है कहीं नहीं हो पा रहा था, पैसे के अभाव में जो है वो दम तोड़ देते थे, लेकिन आज तमाम गरीबों का इलाज जो है अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो रहा है। और रही बात, अभी आप देखें, बिहार सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए हर महिला जो है, हर घर की एक महिला को जो है 10,000 रुपये जो है भेजने का काम किया कि कम से कम महिला जो है छोटी छोटी रोजगार करके वो खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये एक बहुत बड़ी जन क्रांति का जो है ये काम हुआ है एनडीए सरकार के द्वारा। और आने वाले समय में लोग कहते हैं कि, अभी हमने सुना एक व्यक्ति का इंटरव्यू, आने वाले समय में बिहार जो है पूरी तरह से इंडस्ट्री हब के लिए तैयार हो चुका है। पहले ज़मीन नहीं मिलती थी इंडस्ट्री लगाने के लिए, ज़मीन लगाने से पहले उद्योगपतियों से पैसे का डिमांड हुआ करता था कि
आप पहले पैसा दीजिए, कमीशन दीजिए, तब आपको हम लोग ज़मीन देंगे। लेकिन आज बिहार सरकार ने हर एक ज़िले में जो है उद्योग लगाने के लिए जो है ज़मीन जो है मुहैया कराया है उद्योगपतियों के नाम से। मैक्सिमम लोगों को ज़मीन अलॉट हो चुका है और उसके दिशा में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पूरी तन मन से जो है सरकार मुहैया भी करा रही है। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता अगर थोड़ा सा भी स्लिप की तो बिहार पुनः जो है पिछड़ जाएगा। जो विकास की पटरी का रफ्तार जो है, विकास का रफ्तार जो बढ़ा है वो जो है गबड़ाएगा। इसलिए बिहार की जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो होने जा रहा है ये साबित कर देगा कि पूरी तरीके से बिहार जो है एनडीए गठबंधन के साथ है और डबल इंजन की सरकार का जो मॉडल है, रूपरेखा है, उसके साथ बिहार जो है खड़ा है। और आने वाला समय जो है 2025 225 बिहार सरकार जो मतलब कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए कर रहे हैं, यूकेजी से लेकर के पीजी तक के बच्चों की शिक्षा को फ्री कर दिया गया है। मैनिफेस्टो में जारी किया गया था कि यूकेजी से लेकर के पीजी तक के बच्चों का शिक्षा फ्री हो जाएगा। तो इसको लेकर के मतलब कि गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे थे जो मतलब कि पढ़ा नहीं पाते थे अपने बच्चे को। तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, सरकार जो है ये अपने आप को वेलफेयर स्टेट जो है बनाने के लिए हर एक कदम को उठा रही है कि हमारे गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित जो है कैसे शिक्षित हो, कैसे आगे आए। पैसे के अभाव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो है मतलब उच्च शिक्षा जो है के अभाव में जो है वो घर न बैठे, इसके लिए भी सरकार जो है जो 4 लाख की सीमा थी उसको 10 लाख बढ़ाने का काम किया है। तो सरकार जो है पूरी तरीके से ये कटिबद्ध है कि सभी एक बच्चा, हर एक बच्चा जो है बिहार के शिक्षित हों, गुणवान हो और वो आत्मनिर्भर बने। तो उस दिशा में जो है सरकार जो है पूरी तरीके से कटिबद्ध है और अब सरकार पूरी तरीके से इस दिशा में जो है कार्य कर रही है। किसानों को लेकर भी सरकार ने जारी किया है कि अब 6000 से था पहले उनका जो किसान का निधि योजना के तहत 6000 रुपये थे पहले उनके, अब उनको 9000 रुपये दिया जा रहा है उसके तहत। सरकार दिन रात ये लगी हुई है कि कैसे यहाँ के किसानों का, गरीबों का कैसे भला हो सके, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सके। हर दिशा में ये सरकार जो है चौमुखी जो है डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए जो है ये सरकार कटिबद्ध है। इसलिए इस सरकार को जो है हम लोग पुनः जो है स्थापित करेंगे बिहार में और बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बहुत विकास हुआ है। आज से 20 बरस पहले की बात देखिए जिसे हम नहीं जानते हैं। मेरा उम्र अभी काफ़ी छोटा है, आपका एज काफ़ी छोटा है। हम अपने पिताजी से, चाचा जी से सीखे हैं कि बिहार 20 साल पहले बहुत गड्ढा स्थिति में था, ठीक ना, बहुत गड्ढा में। अब नीतीश कुमार की सरकार आई, 20 साल रही, बिहार को यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, ठीक ना। आप ये अनुमानित नहीं कर सकते हैं कि 20 साल बहुत बड़ी होती है, 20 साल बहुत छोटी होती है, ठीक ना। 20 साल में आप आसमान, ज़मीन से लेके आसमान नहीं कोई ठिका देता। आप एक घर में देखिए तो चाचा का बेटा है तो आप किसी भी बच्चा को ही पालने में कम से कम टाइम देना पड़ता है, सिखाने, पढ़ाने, हर चीज़ के लिए। तो बिहार इतना जल्दी क्यों विकसित हो जाएगा? अब लोग घेरते हैं, जो अंधभक्त हैं, जो अनपढ़ गंवा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी आती है, वो सिर्फ चाहते हैं कि नहीं तेजस्वी हो, जनसुराज हो। तेजस्वी में आप क्या क्वालिटी जानते हैं कि एक क्वालिटी भी हमको यहाँ से बता दें कि तेजस्वी में है, ठीक है। सबसे पहले तो वो 9वीं फेल है, उनको बोलने की तरीका नहीं मालूम है कि किन से क्या बोल सकते हैं। ऐसे नहीं छोटी मुँह बड़ी बात हम नहीं करते, जो भी है डंके की चोट पे, ठीक ना, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं। अब एक ही है, एनडीए की सरकार बिहार में हमेशा बनते रहेगी, हमेशा बिहार को विकसित बनाते रहेगी। लोग कहते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है। अरे भाई रोजगार नहीं है, ठीक है, मान गया। मेरे में टैलेंट रहेगा, हम कहीं भी कमा कर खा लेंगे। आप घर में बैठिएगा तो आपको रोजगार कोई नहीं देगा। कोई भारत के नेता हो, वो मोदी हो, नीतीश हो या कांग्रेस हो, कोई आपको घर बैठिए कोई नहीं रोटी देगा खाने के लिए। अगर आपको रोटी खाना है तो मार्केट में निकलना होगा, मेहनत करनी होगी। आप कहते हैं पढ़ाई के जो, अरे आप इतना काबिल बनिए ना कि आपको रोजगार बाहर जाना नहीं पड़े, पटना में मिले, घर में मिले, ठीक ना।
आप हर चीज़ बोलते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। आप छोटी सोच क्यों रखते हैं? मानसिकता क्यों छोटी है आपकी? मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि आपकी मानसिकता छोटी है। आपका मानसिकता जिस दिन ऊंचा हो जाएगा ना, बिहार अपने आप ऊंचा हो जाएगा। आज बिहार को क्यों सब गलियाता है, मारता है, कहता है बिहारी अनपढ़ है। अरे आप बनाए हैं बिहारी को अनपढ़। आप नेता को, अनपढ़ नेता को मुख्यमंत्री के गद्दी बैठा दीजिएगा। आप मुख्यमंत्री को परिभाषा जानते हैं क्या होता है? हाँ, मुख्यमंत्री एक ऐसी बड़ी पद है ना, वो राज्य को संभालता है। और वो अनपढ़ आदमी को हाथ में दे दीजिएगा तो आप कौन है कि वो बैठ जाएगा, खा जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी कल ही जैसे कि हमारे नीतीश जी जो हैं, जो वो एक वीडियो जारी किए थे अपने ट्विटर पे कि पहले बिहारी कहलाना लोगों को अपमान लगता था। हाँ। अब एक गर्व लगता है कि हम बिहारी हैं। बिल्कुल गर्व लगता है। आप कहीं भी आप चल जाइए, बिहारी को सम्मान दिया जाता है। आज मैं बताता हूँ कि आप यूपी चल जाइए, कोई भी बोल नहीं सकता है कि ये बिहारी है। अगर वो बउआ बोलेंगे तो भैया बोलेगा, भैया बोलेंगे तो बउआ बोलेगा। कोई भी आप यूपी चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए या कहीं भी चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना आपको बिहार में मिल रहा है। ये नहीं कि हम नहीं गए, हम हर जगह घूमे हुए हैं। बिहार में क्या इज्जत है ना, वो हम देखे हुए हैं। अब लोग, कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाई नहीं। अरे बिहार में आपको क्या था? लालू जी में क्या था बिहार में बताइए? ना स्कूल था, ना कॉलेज था। बिहार में एक कैगो मेडिकल कॉलेज था बिहार में, ये बताइए आप तो जानती हैं, चचा जानती हैं। हमको तो उम्र भी नहीं है, चचा का उम्र है कि कितना मेडिकल कॉलेज था बिहार में 20 साल पहले चचा? तो सिर्फ एक तो PMCH और एक तो दरभंगा वाला जाते थे। क्या PMCH कितना बड़ी था ये बताइए? कितना बड़ा था PMCH? छोटा था, 5 को बेड भी सही से नहीं, टूटा फूटा था। आज वही PMCH जाकर देखिए कि 5000 मरीज आराम से इलाज कर सकता है। 5000 डॉक्टर रहेंगे वहाँ एनी टाइम 24 आवर। तो अंकल, आपके टाइम में जो कहा जाता था कि जब राजद की सरकार थी, बिहार में जब राजद की सरकार थी, तो सुरक्षा को लेकर के बहुत चूक था। सुरक्षा को लेकर मतलब हम लोगों में हर समय भय का माहौल रहता था। पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन हर आदमी अंदर से डरा हुआ रहता था। क्या सुरक्षा का माहौल? क्योंकि जो घटना आता था सरकार में सुरक्षा, आप 6 बजे अभी हम यहाँ गर्व से करे हैं, कोई नहीं बोलेंगे यहाँ पे, गर्व से करे हैं। लालू जी की सरकार में 6 बजे खास करके बहन बेटियां, खास करके बहन बेटियां, आप अपने आप पे गर्व कीजिए। पिताजी से पूछे कि आप माइक लेके, आप चौथे स्तंभ है मीडिया, समझ गए ना? आप अपने पिताजी से पूछे कि आप रोड पे घूम लीजिएगा 6 बजे के बाद 20 साल पहले। मेरी बहन कभी नहीं घूमती थी, मेरी माँ कभी नहीं घूमती थी। आज सब लोग गर्व से घूम रहा है। उन लोग से पूछिए, उनसे पूछिए, इनसे पूछिए, आंटी से पूछिए, दीदी से पूछिए, सबसे पूछिए कि 20 साल पहले निकल सकती थी क्या? ये बताइए, आपके टाइम में क्या आरजेडी की जब सरकार थी तो उस टाइम आप निकल पाती थी इस रास्ते में बाहर? आप तो बहुत बढ़िया हो गया, आप तो बहुत बढ़िया के सबको रात लोग हैं कि पूरा सोचते हैं मोदी का। हमें कि निकलने में कोई डर भय नहीं है, लेडीज लोग को निकलने में कोई। उस समय ऐसा था कि 6 बजे के बाद रास्ता में लड़की क्या लड़के भी नहीं दिखते थे। उस टाइम लड़के भी सुरक्षित नहीं थे। बदलाव आ गया, ऐसा बात नहीं है। अब सुरक्षित है, लेडीज सुरक्षित है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, महिला को रोजगार देने के लिए। सही बात है। हाँ, तो मतलब महिलाओं को महिला रोजगार योजना शुरू की, जिसके तहत 10,000 रुपए दिया जा रहा है महिलाओं को कि वो अपना रोजगार शुरू कर पाए। तो सब्जी मंडी है ना, आप उसको देख के आओ, इस बीच मत आप उसको देख के आओ कि क्या बदलाव आया। ज्यादा दूर मत जाइए, आप सब्जी मंडी में चलाइए, सब्जी मंडी में जाइए, वहाँ भी पता चलेगा। ज्यादा दूर मत जाइए, आप वहाँ देखिए क्या बदलाव है। जमीन पे बना करके सबको रोजगार मिला है। तो इस बार आप किसको वोट देंगी? यही देने आप कहाँ जाए, 10 बार बदलेगा थोड़ी है। हाँ, वही देना है। तो आपको मिला अभी तक उनका 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं? मिल रहा है, मिल रहा है लाभ। आप खुश हैं नीतीश कुमार से? बहुत खुश है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं जी, तो उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगी? मतलब कुछ ऐसा कि हाँ आपको बहुत अच्छा लगा ये? हाँ, अच्छा लगा। सुरक्षित कोई पैट्रिक नहीं ढूंढे, सुरक्षित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से काफी लोगों में जोश है, लोग काफी उत्सुक होके लोग आए हैं देखने के लिए। और प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि आगे के दिनों में भी प्रधानमंत्री बिहार के लिए अच्छा पैकेज देंगे और कहीं ना कहीं युवा के लिए भी कॉलेज होगा, और यही उम्मीद है लोगों के साथ। और प्रधानमंत्री पुल करने में अब शिक्षा पे जोर देने की आवश्यकता है, शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता है ताकि और बिहार बेहतर हो सके। बिहार में काफी काम हुआ है लेकिन अब शिक्षा पे जोर देने की आवश्यकता है। मतलब सुरक्षा को लेकर के अगर हम बात करें, यहाँ पे सुरक्षा का अगर बात करते हैं तो पहले सुरक्षा नहीं थी। आज मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ, पहले मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकती थी। इसको लेकर के भी हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। बिल्कुल, बिहार में असुरक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। जब से नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, एनडीए की सरकार, तो बिहार में काफ़ी काम हुआ, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लड़कियां जो डरती थी, आज के डेट में 12 बजे रात में, 1 बजे रात में लोग निश्चिंत रूप से घूम सकती है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब थोड़ा सा और है कि बिहार में थोड़ा शिक्षा की व्यवस्था, थोड़ा रोजगार की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो लोग और भी यहाँ के लोग मतलब पूंजी जो यहाँ के लोग बाहर जाए काम करते हैं, कम से कम यहाँ पे लोग टिक पाएंगे। तो एनडीए ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा ना कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल, रोजगार तो बिल्कुल मिल रहा है और आगे के दिनों में भी घोषणा तो हो रही है कि रोजगार मिलेगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, जो यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो यहाँ होगा तो यहीं पे लोग टिकेंगे और बेहतर आगे के दिनों में हो पाएगा। वो नहीं बहुत कितना एग्जाम निकाले, जो भी हम नौकरी दिया, एग्जाम निकला, इनको बताइए कि पढ़ना पड़ता। अभी 39,000 नौकरी आया है ना, आया है, निकला आपका एग्जाम निकला आपका, रोजगार चाहिए। कितना हमारे बिहार में कितना बिना एग्जाम पहले के मुकाबले अभी शिक्षा बहुत बेहतर हो गई है पहले के मुकाबले। पटना बात कर रहा हूँ और विकास बात पटना में करता हूँ। जहाँ पर खड़ी हैं इससे पीछे जो है वेंडर जो बना हुआ है, 300 दुकान का जो है वेंडर जो बना हुआ है, ये मतलब पटना विकास बता रहे हैं आपको हम, विधायक का। रोड पर जहाँ खड़ी हैं आप, ये कचरा का डब्बा जो है हर जगह रखा हुआ है डालने के लिए। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को वो मिला हुआ है, बाकी बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, विकास नहीं हुआ है। पीएम से बड़ा बिल्डिंग है, आपको परेशानी हो रहा है तो बिल्डिंग बन रहा है, डॉक्टर हैं, सुविधाएं हैं, यहाँ पर हड्डी का भी बड़ा हॉस्पिटल है एलएपी। तो जानकारी के अभाव काम लोग कर नहीं पाते हैं। सभी क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, या मतलब कि पटना शहर की बात मैं करता हूँ, डेवलपमेंट बट विकास ही विकास है, मतलब रफ्तार पकड़ चुका है विकास। बिहार जो है विकास में रफ्तार पकड़ चुका है। ये नहीं कि विकास नहीं हुआ, विकास तो बहुत अब उसके नेक्स्ट लेवल पर कर रहे हैं हम लोग विकास। तो और कुछ पूछना है बताइए, हम बताएंगे आपको। अब अपन मन से क्या बोलें, विकास इतना हुआ है कि हजारों काम गिना देंगे आपको। जैसे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत पलायन हो रहा है, बिहार में बहुत सबसे ज़्यादा पलायन है। बिल्कुल सही बोले आप, पलायन हो रहा है। पलायन अभी भी हो, आगे भी पलायन होगा। पलायन इसलिए हो रहा है कि हमारे घर में 10 परिवार हैं, मान लीजिए, ठीक है, 10 परिवार हैं। अगर हम 10 परिवार में अगर 8 नौकरी करते हैं तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम दिल्ली में करते हैं लोग ना 10,000 15,000 रुपये का, तो शिकायत नहीं होता है। अगर यहाँ काम करते हैं शिकायत उनको होता है करने में, वहाँ दुकान में काम दिल्ली में करेंगे। यहाँ पर वेंडर जो है, एक चाय बेचने वाला जो है महीना में 25-30 कमाता है रुपया, तो यहाँ चाय नहीं बेचेंगे, चाय यहाँ दिल्ली बेचेंगे। तो ये सब मतलब उनका अपना पर्सनल चीज़ है कि हम बाहर काम करेंगे। बाहर क्या, अमेरिका भी, मेरे भाई परिवार में अमेरिका भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी रहते हैं, हम खुद बाहर थे। तो बाहर जहाँ जिसको काम करना करे। आप अगर जो एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिएगा तो ईपीएफ अकाउंट जो है हर साल कितना खुल रहा है, उससे उसका पैरामीटर होता है। एम्प्लॉयमेंट का पैरामीटर होता है कि कितना रोजगार मिला है, उसमें कम से कम हर साल जो है कितना लाख ग्रोथ करता है एम्प्लॉयमेंट। ईपीएफ अकाउंट खुल रहा है मतलब नौकरी मिल रही है। तो नौकरी ही एकमात्र ये कमाने का होता है। अपना स्वरोजगार होता है, अपना इंटर्नशिप कुछ स्टार्टअप होता है, वो सभी किया जा सकता है। पढ़ाई के टीचर बनिए, आप BA पास हैं, आपको डिग्री लिए हुए हैं, कुछ आपको आता नहीं है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है।